हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगला यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको मेनली पढ़ना है एडी एंड डीए कन्वर्टर। अब ये एडी एंड डीए कन्वर्टर क्या है? मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यही दो कन्वर्टर के बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर इस यूनिट में होने क्या वाला है। ओके, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए ना, कि इस काम से क्या होगा, इस काम में कैसे कैसे क्या होगा, आखिर हमको अचीव क्या करना है, ये सब पता होना चाहिए। तो वैसे ही इस यूनिट में हमको क्या होने वाला है ये पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इसके बारे में कहा जा रहा है क्या, अ कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जैसा कि पता ही होगा, डिजिटल में हम जो भी बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही करते हैं। तो ए कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिग्नल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ये कन्वर्टर कुछ नहीं है, एक क्या है, डिवाइस है। जैसे हम कह रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो वो क्या है, एक डिवाइस का नाम है। ओके, जो कि क्या करेगा, जो भी करेगा, लेकिन क्या करेगा, एक सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, जैसे कि बात करें, एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूअस इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे करंट वगैरह का आप ग्राफ देखते होंगे, किस तरीके से चलता है, एसी का ग्राफ इस तरह से चलता है। तो हम मेनली एनालॉग सिग्नल जो मेरा होता है, जैसे कि वोल्टेज वगैरह जो होता है, वो कंटिन्यूअस होता है नेचर में, वो लगातार होता है, लगातार। ओके, लेकिन डिजिटल सिग्नल जो मेरा है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट कहने का मतलब या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ओके, जितना भी आप पढ़े हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें हम क्या करते हैं, ये जीरो देते हैं, ये वन देते हैं, जीरो देते हैं, वन देते हैं। तो हमको इसमें जो है कन्वर्ट करना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूअस है, डिजिटल सिग्नल वो डिस्क्रीट है, दोनों अलग अलग चीज कह रहा है। ओके, तो कन्वर्ट करना जरूरी है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो टूल है। हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल दो चीज है। एक हमारा कंटिन्यूअस है, एक मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि जीरो और वन। तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। जरूरी है तो हमारे पास दो टूल है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला टूल का नाम है ए डी सी। अब ये ए डी सी क्या है, ये ए डी सी है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है ए डी सी, या फिर हम इस तरह से भी लिख देते हैं जैसे हम पीछे यहाँ पे लिखा हुआ था ए डी डी, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ, पहला नाम इसका फुल फॉर्म क्लियर हुआ, ए डी ए सी मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, सेकेंड हमारे पास टूल जो मौजूद है वो है ए डी सी। ए डी सी मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्लियर हुआ? तो हमको ये दो टूल से हम क्या करने वाले, ये दो टूल से हम लोग करने वाले हैं एक दूसरे में कन्वर्जन। मीन्स एनालॉग से हम डिजिटल में करेंगे, डिजिटल से एनालॉग में करेंगे, और कुछ नहीं है। सिंपल सा इस यूनिट में हमको यही पढ़ना है कि कैसे हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, और अगर एनालॉग सिग्नल है तो कैसे हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। इससे हमको दो मेथड पढ़ना है, एक है डी ए सी, दूसरा है ए डी सी। ओके, ये रहा इंट्रोडक्शन आपका। इंट्रोडक्शन समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा। अब जब इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, तो अब थोड़ा सा अपने गाड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहला टूल जो हमारे पास है कन्वर्ट करने वाला, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल का मतलब जीरो या फिर वन, एनालॉग का मतलब कंटिन्यूअस। ओके, जिसको हम लोग शुरुआत में बोलेंगे डी ए सी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है क्या? डिजिटल का मतलब तो ऑलरेडी हम आपको बता दिए, जीरो वन का सीक्वेंस। एनालॉग का मतलब कंटिन्यूअस आपका चलेगा, जैसे कि वोल्टेज वगैरह होता है वैसे, करंट वगैरह। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिएगा। इसका मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल दे, इंट्रोडक्शन में एक बढ़िया सा आपका एग्जांपल दे। ओके,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा माइक क्या करता है। जैसे ये अभी हम माइक से बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, तो हमारा वॉइस को क्या कर रहा है, ये मेरा जो वॉइस है उस वॉइस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कन्वर्ट कर रहा है उसको डिजिटल में, डिजिटल में कर रहा है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं स्पीकर का, लाउड स्पीकर जो आप बजा के नाचते होंगे रूम में। ओके, तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर करता क्या है, तो स्पीकर आपके डिजिटल को, मतलब आपके जो साउंड है, सॉन्ग वगैरह है, उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। तो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे माइक देखिएगा क्या कर रहा है, मेरे आवाज़ को लेकर उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, उसके बाद ये स्पीकर क्या करता है, आपका जो म्यूजिक है उस म्यूजिक को क्या करता है, हमारे कानों तक पहुंचा देता है। ओके, तो वो एक दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारे माइक जो है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, और स्पीकर जो है वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, क्लियर हुआ। अब आते हैं अपने पहले टूल पे जिसपे हम पहले थे, कौन सा है हमारा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहता है, अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर convert a digital binary input into equivalent analog voltage और current output। अब ये क्या मतलब हुआ, अब ये क्या मतलब हुआ, तो अब मतलब ये हुआ कि हमारा, जैसे कि 0 1 का मतलब क्या है, डिजिटल मतलब 0 1, और 0 1 को हम कहते हैं बाइनरी, 0 1 को हम लोग कहते हैं बाइनरी। तो ये जो बाइनरी का सीक्वेंस है, ये जो डिजिटल बाइनरी का इनपुट है, या फिर बोल दीजिए जो सीक्वेंस है, इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा उसके जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा, या फिर उसका जो करंट का आउटपुट होगा उसमें कन्वर्ट करेगा। मतलब इनपुट में क्या जाएगा, इनपुट में हमारे पास जाएगा 0 1 का सीक्वेंस, और आउटपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में हमारे पास वोल्टेज या फिर करंट जाएगा, वोल्टेज या फिर करंट जाएगा। तो ये जो हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करेंगे, इसमें जो है दो मेथड से हम इसको करते हैं। ओके, अब आते हैं इसमें, जैसे कन्वर्टर का हम दो मेथड देखें, एक एनालॉग टू डिजिटल, एक डिजिटल टू एनालॉग। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का हमारे पास दो तरीका है। ओके, दो तरीका है। पहला तरीका है हमारे पास बाइनरी वेटेड रजिस्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये नाम है क्या, बाइनरी वेटेड रजिस्टर, मतलब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिजिटल टू एनालॉग में। क्या है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। दूसरा हमारे पास है R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में ये सब जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास दो तरीका है, सबसे पहले तरीका को हम लोग पढ़ें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, सबसे पहले तरीका पढ़ें। चलिए सबसे पहले तरीका को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है बाइनरी वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये क्या है, ये कैसे कन्वर्ट करेगा वो समझते हैं। बाइनरी वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, नाम याद रखिएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जो है आपको ये सब याद रहना चाहिए। और ये जो मॉड्यूल है ना, आपको ये जो है थियोरटिकल ही मॉड्यूल है, लेकिन हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ताकि अगर आ जाए तो आप कर सके। तो हम लास्ट में न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ कुछ 5 6, लेकिन ये मेरे लिए आपका जो है थियोरटिकल ही है। ओके, समझिएगा। बाइनरी वेटेड रजिस्टर मतलब क्या है, अब यहाँ पे रजिस्टर यूज हो रहा है, वेटेड रजिस्टर यूज हो रहा है। ओके, अब बाइनरी जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा 0 या फिर 1 रहेगा। ओके, तो इन दिस मेथड each register has weight corresponding to the binary position। बाइनरी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे वेट दिया गया है सभी रजिस्टर का, सभी रजिस्टर का वेट दिया गया है किसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जो है बाइनरी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि R 2R 4R 8R, इस तरीका से क्या किया गया है, दिया गया है सबका रजिस्टर का वेट, इसलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर। किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, बाइनरी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ओके, द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिजिटल इनपुट, जैसा इनपुट देंगे उसके प्रोपोर्शनल में क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे जो है एक्यूरेट रजिस्टर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, कि जैसा हम इनपुट दे रहे हैं सेम उसी प्रकार का वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू देना, क्योंकि हम तो कुछ भी दे सकते हैं ना इनपुट में, तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर का वैल्यू सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, तो इसमें ये प्रॉब्लम है क्या, एक्यूरेट रजिस्टर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। समझ में आया। अगर इसके डायग्राम की बात करें,
तो ये आप पढ़े होंगे, जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, अगर आपके जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें पढ़े होंगे ये क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट हम सप्लाई कर रहे हैं डिजिटल कोड, कुछ भी हो सकता है 0 1 के सीक्वेंस में, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब पास कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 2R, यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 4R लिखा गया है, लेकिन 2 का स्क्वायर किया गया, फिर यहाँ पे 3R। वैसे ही हम आगे बढ़ते रहें तो हम NR तक यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, अब ये सबको लेके क्या करेगा, और सबको यहाँ पे देखिएगा लगा दिया है, और लगाने के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, लिया गया है, और ये जो है हमारे पास इससे कनेक्ट करके यहाँ पे एनालॉग सिग्नल ले रहा है। ओके, ये कैसे कर रहा है इंटरनली उस पर नहीं जाना है, इंटरनली कैसे कर रहा है उसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस ये पढ़ना है ये जो बाइनरी वेटेड रजिस्टर है, यहाँ पे इस मेथड में क्या करता है, हम लोग वेटेड रजिस्टर का यूज़ करते हैं और वो बाइनरी पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। ओके, और उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। तो इसी तरह से अगर एग्जाम में अगर आएगा ये लिखने के लिए, तो आपको ये लिखना है, इस पिक्चर को लिखना है, और इसको एक्सप्लेन करना है कि एमएसबी में वहाँ पे 2R लिया गया है, और एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हैं इस तरह से होगा। और फाइनली जो हमारा होगा वो एनालॉग आउटपुट में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और इसमें ये प्रॉब्लम है। तो बाइनरी वेटेड रजिस्टर क्लियर हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इस पे जैसा कि हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल भी ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं, वो लास्ट में हम देख लेंगे। चलिए न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है हमारे पास, अ 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैज़ अ रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट का दिया गया है, रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है। फाइंड दी आउटपुट वोल्टेज फॉर डिजिटल इनपुट 1011। ये आपके पास दिया गया है डिजिटल इनपुट, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है कितना वोल्टेज होगा वो बताना है। ओके, और रेफरेंस वोल्टेज आपको दिया गया है 10 वोल्ट का, रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट। और यहाँ पे 4 बिट मतलब यहाँ पे आपका जो है 4 बिट का रहेगा, और 4 बिट का नंबर आपको दिया गया है। मतलब सिंपल सा आपको जो है डिजिटल दिया गया है, और डिजिटल से आपको एनालॉग में कितना वोल्टेज होगा वो आपको पूछा गया है। ओके, तो चलिए फटाक से एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूला से आपको क्या होगा, तुरंत रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है वी आउट इक्वल्स टू वी रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई डी बाई 2 n। भी आउटपुट हमको अगर चाहिए तो यहाँ पे भी रेफरेंस, जो रेफरेंस दिया गया है 10 दिया गया है, इंटू डी करिए। अब ये डी क्या है, डी क्या है ये, तो डी है ये जो दिया गया है बाइनरी में, इसका आप डेसिमल वैल्यू निकालिए 1011। इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, इसका डेसिमल वैल्यू होगा 11। कैसे निकाले, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 और 2 और ये 11, तो इसका डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू 11 आ गया। ओके, एन का वैल्यू क्या है, 4 बिट ऊपर में दिया गया तो एन का वैल्यू 4 हो गया। भी रेफरेंस दिया गया है 10 वोल्ट, सब कुछ दिया गया है, आप पुट करिए और निकालिए। ओके, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10, और ये डी का वैल्यू आया 11, और ये हो जाएगा 16, तो ये 5 से गया और ये गया 8 से। ओके, फिर ये हो गया 55/8, तो 55/8 को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए इस तरीका से, तो 8 से हमारा 56 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीका से जो है आप कन्वर्ट इसको कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है हमको इस तरीका से मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी हो रही है गाइज। पूरा को मिटा दें, ओके पूरा को मिटा देते हैं, हटाइए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई 11/16, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 8, तो इसको आप लिख लीजिए 55/8, और इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो अप्रोक्स में आपका जो है 6.87 इस तरीका से वोल्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने इसका जो कंसेप्ट था वो भी बता दिए, और कंसेप्ट के बाद एक न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर न्यूमेरिकल इससे आए तो आप बना पाएँ। ओके, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि हमारे पास है R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये क्या है वो समझिएगा। तो ये कहता है द R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज ओनली 2 रजिस्टर वैल्यू। वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जितना हम ले रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा था वैल्यू, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम सिर्फ 2 ही रजिस्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही रजिस्टर का यूज़ करेंगे। एक हमारे पास होगा, एक का वैल्यू R और एक का होगा 2R, मतलब एक होगा R और उसका डबल जो होगा दुगना वो होगा 2R। अब यहाँ पे जो है
ये थोड़ा सा बेटर एक्यूरेसी एंड इजी इम्प्लीमेंटेशन देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ही रजिस्टर है। लेकिन उसमें कौन सा था, वेटेड रजिस्टर वाला में, वहाँ पे जितना हम दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारा सभी रजिस्टर लेना पड़ रहा था उसके प्रोपोर्शनल में। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ही है, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इसका ईजी है उससे, और ये थोड़ा सा एक्यूरेस ज़्यादा ही देता है। ओके। अब इसका क्या पिक्चर है, क्या समझिए। आर टू आर लेडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ होगा, हम इनपुट तो देंगे ना, तो इनपुट देने के लिए यहाँ पे कुछ रहना तो चाहिए था, यहाँ पे लगा दिए हैं। ओके। ये हमारा एमएसबी सबसे ऊपर में वाला एमएसबी और सबसे नीचे वाला एलएसबी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 1 का सीक्वेंस पास करेंगे। 0 1 का सीक्वेंस पास करेंगे तो हमारे पास एक आर है, एक 2 आर है। 2 ही टाइप का रजिस्टर यहाँ पे यूज़ होगा। 2 ही टाइप का रजिस्टर का वैल्यू यूज़ होगा, 2 रजिस्टर नहीं, 2 टाइप का रजिस्टर यूज़ होगा, एक आर वाला, एक 2 आर वाला। लेकिन वहाँ पे कौन सा था, किधर गया? यहाँ पे हमारा देखिएगा हमेशा रजिस्टर का क्या आ रहा था, वैल्यू बढ़ रहा था। ओके। लेकिन यहाँ पे हम 2 ही टाइप का रजिस्टर यूज़ करेंगे, एक होगा आर वाला, एक होगा 2 आर वाला। तो सबसे पहले वाले को हम क्या करेंगे, 2 आर से जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको 2 आर वाला से कनेक्ट कर देना है। ओके। जैसे हम 0 1 0 कुछ भी दिए उसको 2 आर वाला से कनेक्ट कर दीजिए। और 2 आर वाला से कनेक्ट करने के बाद इधर जो है थोड़ा सा इधर अर्थिंग करके, और यहाँ पे 2 आर स्टार्ट करिए, और यहाँ पे जो भी इसका बीच में है, जो भी इसके बीच में है, बीच वाला में क्या करिए, आर आर सप्लाई करिए। जैसे इसके बीच में है, इसके बीच में है, तो ये दोनों बीच में आर आर सप्लाई करिए। उसके बाद जो है इससे जब बाहर निकल रहा है तब क्या करिए, 2 आर लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, इसका यूज़ कर लीजिए। ओके। और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास R2R लिखने के लिए आए तो आपको ये चीज़ पॉइंट लिखना है, और ये पिक्चर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, क्लियर हुआ? तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, इस तरीका से हम जो है, जो भी हमारा एनालॉग होगा, 0 1 का सीक्वेंस होगा, उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज वगैरह, वोल्टेज करंट में। अब तीसरा टर्म जो होता है, वो तीसरा टर्म है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर स्पेसिफिकेशन। अब इसमें कुछ कुछ टर्म आ जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन है, इसमें है कि रेजोल्यूशन है, एक्यूरेसी है, सेटिंग टाइम है, फुल स्केल आउटपुट है। जैसे कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब है स्मॉलेस्ट चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में स्मॉलेस्ट चेंज, उसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलेंगे। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू। जैसे कि आप जनरली जो जानते हैं वही मतलब है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज करने के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद है सेटलिंग टाइम, ये क्या है, टाइम टू स्टेबल आउटपुट, आउटपुट का स्टेबल होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम। फुल स्केल आउटपुट मतलब मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू क्या हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल आउटपुट। ओके, ये कुछ कुछ टर्म है, ये टर्म का आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो अभी हम किए हैं ना ये सब चीज़, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजोल्यूशन ऑफ 3 बिट। एन का वैल्यू क्या हो गया, एन का वैल्यू 3 हो गया। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विथ रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज क्या दिया गया है, 8 वोल्ट दिया गया है। ओके। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन निकालना है, तो रिजोल्यूशन का फटाक से फार्मूला हम आपको बताते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाई 2 के पावर n। तो रखिए रेफरेंस वैल्यू क्या दिया गया है, 8, और 2 के पावर 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8/8, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का काम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो फार्मूला याद रखिएगा, अपना काम हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, फाइंड फुल स्केल आउटपुट 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विद रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एन का वैल्यू दिया गया है 4 बिट, रेफरेंस 5 दिया गया है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, फुल स्केल आउटपुट। तो फुल स्केल आउटपुट मतलब वोल्टेज का फुल स्केल क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है वी रेफरेंस मल्टीप्लाई 2 के पावर n - n/2 के पावर n। ये फार्मूला होता है, फार्मूला पर बैठाइए डायरेक्ट। अब फार्मूला कैसे आया नहीं आया ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है जी हाँ है तो है। आपको अगर ऐसा पढ़ना है तो आप आगे इस कोर्स को पढ़िएगा, तब वहाँ पे समझिएगा, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से क्या आया है उतना आपको नहीं पढ़ना है। ओके। यहाँ पे क्या दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है 5, और यहाँ पे 4 बिट का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 16। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जो है आप यहाँ पे 15 × 15 डिवाइड बाई 16 इसको करिएगा, तो आपके पास रिजल्ट जो है, ये वाला रिजल्ट इतना वोल्ट आपको आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो गाइज
ये रहा हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस पर जो न्यूमेरिकल करवाए हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसको हम लोग देखेंगे जो कि होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और आपको जो है नोट्स जो है आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एक बार मैसेज कर दीजिएगा जब अपडेट कर देना है तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। और पूरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है तो जाके एक बार देख लीजिएगा डिजिटल का। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।